सभी को आज 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैडम अभी कह रही थी कि मुझे यहाँ पर अपनी जर्नी को आपके साथ शेयर करना है। मैं आपको सच्चे दिल से बता रहा हूँ कि आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लगभग मैं 300-400 जगह पर अपनी इस जर्नी को शेयर कर चुका हूँ, लेकिन आज पहली बार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझसे ज़्यादा अच्छी जर्नी आप में से कई लोगों की। आप लोग जिन परिस्थितियों से, जिन चुनौतियों का सामना करते हुए यहाँ पर हैं, और जो आपके परिवार वालों का सेक्रीफाइस है आपको देश के लिए समर्पित करने का, जो आपके परिवार का, आपके समाज का और स्वयं आपका, आप भी चाहते तो माँ बाप के साथ घर पे रह करके पढ़ सकते थे 5 घंटे का स्कूल, लेकिन आपने सच्ची देश सेवा चुनी। क्योंकि जब तक देश का एक एक बच्चा सतत रूप से शिक्षित नहीं होगा, सतत रूप से विकसित नहीं होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर अग्रसर नहीं होगा, तब तक ये देश प्रगति नहीं कर पाएगा। तो आप उन लोगों में से हैं जो 9 से 5 वाले नहीं हैं, 24 घंटे वाले हैं। मैं दिल्ली के ही एक स्लम में पैदा हुआ। जैसे आप में से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं से आते होंगे, कोई कल्याणपुरी, कोई त्रिलोकपुरी, कोई मंगलपुरी, है ना, कोई सुल्तानपुरी, कोई सीलमपुर। ये सारी वो बस्तियां हैं जहां पर समाज को लगता है कि सिर्फ झाड़ पैदा होती है, बट ऐसी जगहों से आपके जैसे कुछ फूल भी पैदा होते हैं, बस समाज उनका उपयोग नहीं जानता। लेकिन समाज में ऐसे संस्थान भी हैं किस जैसे, जो आपके बीच में ऐसे फूलों को चुनते हैं जो केसर दे देती हैं। तो ऐसे ही एक जर्नी मेरी शुरू हुई। मैं दक्षिणपुरी में पैदा हुआ और जब मैं 2 साल का था तब मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के चले गए थे। तो आप बहुत लकी हैं कि आपके माँ बाप आपके पास हैं। भले ही रोज आपका उनसे मिलना नहीं होता है, लेकिन आपके ऊपर उनका साया है, उनका आशीर्वाद है। तो जब मैं 2 साल का था तो वो मुझे छोड़ के चले गए थे उसी बस्ती में, और जब मुझे छोड़ के गए थे तो 3 दिन की मेरी नन्ही बहन मेरी गोदी में थी। तो उसको पालने के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ा। 8 साल की उम्र में मैंने दिल्ली में ही गुब्बारे बेचने की शुरुआत की और बाल मजदूरी करके अपना जो भी थोड़ा बहुत हो जाता था वो करके अपना पढ़ाई को जारी रखा। तो मेरी ज़िंदगी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहा, सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा, वो रहा पढ़ाई का। तो सेवा भारती के स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया गया और सेवा भारती में मैं पढ़ने जाता था। लेकिन 2-3 जिम्मेदारियां थी कि जो छोटी बहन मेरी गोद में छोड़ के गए हैं, मुझे उसे भी पढ़ाना है और उसके साथ साथ उसे बुराइयों से भी बचाना है। क्योंकि जब आप स्लम में पैदा होते हैं तो खाली अभाव आपकी ज़िंदगी में नहीं होता, दुष्प्रभाव भी आपकी ज़िंदगी में होता है। तो एक होती है कमी और एक होती है एडवर्स सिचुएशन, प्रॉब्लम, समस्याएं जिसे कहते हैं। लेकिन जिसकी ज़िंदगी में अभाव होता है ना, ईश्वर उसी के जीवन में, उसी के मन में, उसी के हृदय में भाव उत्पन्न करता है। तो वो भाव मिले, ऐसे भाव मिले कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं आई जहां पर जब मैं गुब्बारे बेचता था तो पैसे छीनने के लिए लड़के मुझे पीट दिया करते थे, पैसे छीन लिया करते थे, मार देते थे। तो समझ में नहीं आता था कि क्या करना है। लेकिन लगा कि अगर मेरे साथ ऐसी परिस्थिति हुई है तो इसके पीछे ईश्वर ने कुछ ना कुछ तो अच्छा सोचा है। तो एक चीज मन में बचपन में जल्दी से आ गई थी समझ कि ईश्वर जो करता है वो कभी गलत नहीं करता है। तो अगर मेरी जिंदगी में अभाव दिया है तो शायद वो इसलिए दिया है क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो मुझे मेरी जिंदगी में उन चीजों को हासिल करना है
जो मैं इस एडवर्स सिचुएशन से बाहर जा सकूं। तो लड़के जब मुझे पीट दिया करते थे, मारा करते थे, तो मैंने उनसे बचने के लिए, अब भाई आपको रोज कोई पीट के चला जाएगा तो आप क्या करोगे, क्योंकि माँ बाप तो आपके हैं नहीं जो आपको बचाएंगे, आपके तो माँ बाप भी हैं, टीचर्स भी हैं, कोई आपको हाथ लगाएगा तो वो जाकर के लड़ेंगे उनसे। लेकिन मेरे साथ मेरे लिए ना तो कोई लड़ने वाला था ना बचाने वाला था। तो मैंने क्या किया, वॉलंटियरिंग शुरू कर दी। तो मुझे अगर सोशल सिक्योरिटी मिली तो वो समाज ने दी। तो मेरे लिए अगर कोई माँ बाप बने तो वो पहला मेरा स्कूल था सेवा भारती का, उसके टीचर मेरे माँ बाप बने। उसके बाद जब मैं सोसाइटी में जब मैंने वॉलंटियरिंग शुरू की तो वो लोग मेरे माँ बाप बने। उन लोगों ने मुझे प्रोटेक्ट किया जिनको लगता था कि हाँ ये लड़का अच्छा काम कर रहा है। तो जब भी आप कम्युनिटी सर्विस के लिए कुछ भी करते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ भी करते हैं, समाज के लिए कुछ भी करते हैं, तो लोग आपको प्यार करते हैं। तो इस बात को मैं आप लोगों के साथ बड़ा आत्मीयता के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोई तकनीकी रूप से वक्तव्य आज नहीं दे रहा, नहीं तो मैं बहुत टेक्निकल बातें भी कर लेता हूँ जो सीख चुका हूँ। लेकिन आपको बताऊँ, मैं 10वीं के बाद स्कूल नहीं गया, मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि साइंस नंबर ज़्यादा आ गए थे 10वीं में। तो जब आपकी ज़िंदगी में अभाव होता है और उन अभाव की वजह से जब भाव उत्पन्न होते हैं ना, तो वो आपको बूस्ट करते हैं, वो आपको औरों से अलग करते हैं, आपको ज़्यादा इंकरेजमेंट देते हैं, आपको ज़्यादा जोश देते हैं। तो उस जोश का नतीजा क्या हुआ कि मैं ज़्यादा अच्छा पढ़ने लग गया। मुझे ये लगने लगा कि मेरा और कोई तो है नहीं, कम से कम मैं पढ़ाई में मन लगा लूँ। तो पढ़ाई में मेरा ऐसा मन लगा कि मेरे नंबर ज़्यादा आ गए। अब 10वीं में नंबर ज़्यादा आ गए तो साइंस मिल गई। अब साइंस मिल गई तो साइंस में एडमिशन हो गया। अब साइंस में एडमिशन हो गया तो रेफरेंस बुक बहुत महंगी थी। लेकिन फिर भगवान ने पलटी मारी और मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया जो मेरे को मल्टीप्लाई फोल्ड करता चला गया। कम पढ़ा लिखा होने की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, क्योंकि 10वीं के बाद जब स्कूल छोड़ दिया तो बहुत सारी दिक्कतें भी आई। लेकिन उस समय ऐसा था जब मुझे काम भी करना था और पढ़ाई भी करनी थी। तो मेरे पास आपके जैसा स्कूल नहीं था इतना अच्छा। तो आपको थैंकफुल होना चाहिए कलिंगा इंस्टीट्यूट का और दिल्ली सरकार के ऐसे विभाग का कि आपको इतना अच्छा स्कूल दिया जो 12वीं तक आपकी शिक्षा की जिम्मेदारी ले रहा है, खाने की जिम्मेदारी ले रहा है, ट्यूशन की सारी, कपड़ों की, हर चीज़ की जिम्मेदारी आपके ले ली इन्होंने। तो आपको क्या करना है, सिर्फ मन लगा करके पढ़ना है। मेरे साथ सिचुएशन दूसरी थी, मुझे बहन को भी पालना था, काम पे भी जाना था, फिर पढ़ाई भी करनी थी, और दूसरा और बहुत सारी चीज़ें जो वॉलंटियरिंग की मैंने ले ली थी उनको भी पूरा करना था। सो बहुत सारी एडवर्स सिचुएशन मेरे साथ ऐसी आ गई थी कि जिस वजह से ईश्वर ने जो मेरी राह चुनी थी उसने वो मुझे उस पर लगा दिया, और वो थी वॉलंटियरिंग। तो मैं पैशनेट होता चला गया कम्युनिटी वॉलंटियरिंग की तरफ, समाज सेवा की तरफ। और समाज सेवा की तरफ जाते जाते मुझे नहीं पता चला कि मैं इतना अंदर चला गया कि 13 साल की उम्र में 600 लड़कों को नशा मुक्ति से छुड़ा करके हमने उनको जॉब पे लगा दिया, सिर्फ खेल के माध्यम से। तो क्या होता है कि जब आप किसी भी कार्य में लीन होते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आपके द्वारा ऐसे एक्ट ईश्वर करा रहा है, आपके हाथों ऐसे काम करा रहा है जिसका रिजल्ट आने वाले टाइम में बहुत पॉजिटिव आने वाला है। और हमेशा याद रखिएगा, आज आप जो काम कर रहे हैं उसका जरूरी नहीं है कि आपको तुरंत रिटर्न मिलेगा, ये बात कंफर्म है। और जब ईश्वर रिटर्न देता है, जब ये प्रकृति रिटर्न देती है ना, तो पहली बात तो जब प्रकृति कुछ देती है तो उसमें विकृति नहीं होती, मीन्स उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता है। और जब प्रकृति देती है तो उसकी रिटर्न सोशल कैलकुलेशन से बहुत ज़्यादा आगे होती है। ना तो कोई बैंक इतना मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकता है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है। जब प्रकृति आपको देती है तो छप्पर फाड़ के देती है। कहते हैं ना, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो मैं 250 रुपये महीने की जॉब किया करता था, और 250 रुपये महीने की जॉब में कंपाउंडरी करते करते वार्ड बॉय लगने के लिए गया। और जिस हॉस्पिटल में मुझे वार्ड बॉय ठेकेदारी में नहीं रखा गया, 3 साल के अंदर इस प्रकृति ने सिर्फ वॉलंटियरिंग की बदौलत उसी हॉस्पिटल में वॉलंटियरिंग के कॉन्ट्रैक्ट का मालिक बना दिया।
तो जो लड़का 250 रुपये कमा रहा था वो 5 लाख रुपए महीना कमाने लग गया। तो ईश्वर जब आपकी जिंदगी में प्रवेश करता है तो ऐसे प्रवेश करता है, लेकिन उसके लिए ईश्वर एक ही चीज मांगता है आपसे कि आपको सच्चा होना है, आपको ईमानदार होना है, आपको सत्य का साथ देना है। और ईमानदार आपको किसी दूसरे के लिए नहीं होना है, आपको अपने लिए ईमानदार होना है। आपको अपने आप से बात करनी है कि यदि मेरे जीवन में भगवान ने मुझे अगर ये डिफिकल्टीज दी हैं तो ये डिफिकल्टी मेरे लिए कांटे हैं या मेरे लिए फूल हैं। अगर आप उन डिफिकल्टीज को अपने लिए समस्याएं समझते रहेंगे तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप हर पल उस विचार का पतन कर रहे हैं जो प्रकृति द्वारा आपको दिया गया है। लेकिन जैसे ही आप उस डिफिकल्टी को अपॉर्चुनिटी मानने लग जाएंगे कि शायद ईश्वर ने अगर मेरे को ये परेशानियां दी हैं तो मुझे मजबूत बनाने के लिए दिए हैं, तो उसी दिन से आप देखिएगा अब मजबूत होके चले जाएंगे, आप मजबूत होते चले जाएंगे। आज मैं पब्लिक स्कूल्स में भी जाता हूँ, मैं वहाँ पर बहुत स्ट्रांगली इस बात को कहता हूँ कि आपके पब्लिक स्कूल का बच्चा हमारी एक स्लम विजिट नहीं कर सकता, बीमार हो जाएगा वो। लेकिन स्लम में रहने वाला या दिल्ली गवर्नमेंट का या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, आप उसे किसी भी स्लम में ले जाइए, वो बीमार नहीं होगा। तो अगर ईश्वर ने आपको ये माहौल दिया है तो आपका इम्यून सिस्टम भी उतना मजबूत किया है। और कोरोना में आपने देखा बड़े बड़े देश जो हेल्थ एंड हाइजीन को 100% मेंटेन किया करते थे, वहाँ पर डेथ रेट क्या रहा। और हम लोग जो मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो देश की मिट्टी, देश के पौधे से और अपने आप को जमीन पर रखने वाले लोग हैं, उन लोगों को कुछ नहीं हुआ। जिनको गंभीर परिणाम आए वो एडवर्स सिचुएशन हर किसी के साथ होती हैं, बट एट लार्ज जो दुनिया ने देखा वो सब जानते हैं कि हमारे देश की संस्कृति ने हमें कितनी चीज़ें दी हुई हैं। हमारे देश की संस्कृति ने अगर हमें नमस्ते करना सिखाया है तो उसमें कितनी सारी चीज़ें दी हुई हैं। हमारे देश की संस्कृति ने हमें योग दिया है। अभी जब हम एंट्री कर रहे थे तो बच्चे कितना सुंदर मयूर आसन, पद्मासन करके बैठे हुए थे, तो कितना ज़बरदस्त वो परफॉर्मेंस थी। ये सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, ये हमारा कल्चर है। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करूँगा। आई जस्ट वॉन्टेड टू से यू कि आप लोगों की ज़िंदगी में अगर ईश्वर ने कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थितियां दी हैं कि आप मार्जिनलाइज सेक्शन से बिलोंग करते हैं, आप बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, या आपके पास अभाव है जीवन में, तो आप इन अभाव को उपहार मानिएगा, क्योंकि आने वाला समय आपका है। इस सोसाइटी में खासकर जब हर व्यक्ति अपने आप को बचाने में लगा हुआ है, वहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा सबसे आगे कोई निखर के आएगा, कोई वॉरियर बनेगा, तो वो आप लोग होंगे, क्योंकि आपने बचपन में उन चुनौतियों का सामना कर लिया होगा जो अच्छे अच्छे बड़े नहीं कर पाते हैं। आपका बेस इसी बचपन में कलिंगा इंस्टीट्यूट के माध्यम से, और जो समानता साहब जो इंस्पिरेशन है, जिनके खुद के पेरेंट्स उन्होंने लॉस कर दिए थे 4 साल की उम्र में, वो हमारे जैसे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। समानता साहब किस तरीके से उन्होंने लाखों बच्चों के लिए वो माता पिता दोनों का रूप उन्होंने लिया। आप देखिए, ईश्वर अगर किसी रूप में इस जमीन पे आता है तो जरूरी कोई है कि भगवान कृष्ण बांसुरी लेकर के ही आएंगे या भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के आएंगे। भगवान बन के समानता साहब जैसे लोग रूप लेकर के आते हैं, ये भगवान का ही रूप है, ये इससे कम रूप नहीं है। आप मुझे बताइए, आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं ना, उसका नाम दुनिया में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जा चुका है। अगर आप जब यहाँ से पढ़ करके जाएंगे ना और आप छूटते ही बोलेंगे कहाँ से पढ़े हैं, हम कलिंगा से पढ़े हुए हैं, तो आप कलिंगा का इतिहास पढ़िएगा, आपको खुद पे गर्व होगा जब आप अपने नाम के पीछे कलिंगा लगाएंगे। ये छोटा शब्द नहीं है कलिंगा शब्द लगना। इस कलिंगा शब्द ने लाखों बच्चों की जिंदगी को बदला है। इस कलिंगा शब्द ने विश्व पटल पे अपना नाम दर्ज कराया है। ये कलिंगा शब्द आज की डेट में ना जाने कितने बच्चों को कॉर्पोरेट जॉब में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं बच्चे वहां से निकल करके। तो जो सबसे पहला काम आपको करना है कि अपने आप को हल्का नहीं समझना है। आप इतने भारी हैं कि आपको हर कोई उठा नहीं पाएगा, इतना याद रखिएगा। और जो आपको नहीं उठा पा रहा है, जो आपको पिकअप नहीं कर पा रहा है, ये उसकी हैसियत नहीं है कि वो आपको उठा पाए, क्योंकि आपके अंदर जो जज्बा, आपके अंदर जो जुनून यहाँ पैदा किया जा रहा है ना कलिंगा में, ये आपको कहीं भी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ शिक्षा कमर्शियल है।
और हम कल्चरली देखें तो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति रही है कि शिक्षा का कभी कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी खासियत है कि यहाँ पर टीचर भी अपना पसीना आपके लिए बहा रहे हैं और खून भी अपना बहा रहे हैं। आपको स्पोर्ट्स में भी अव्वल ला रहे हैं, पढ़ाई में भी अव्वल ला रहे हैं। मुझे बहुत गर्व हो रहा था ये देख करके कि बच्चे ट्रॉफीज लेके खड़े थे। आप सोचिए ना, ये ट्रॉफी का साइज अभी छोटा है, जो बच्चे स्टेट लेवल पे खेल रहे हैं, कल को यही बच्चे देश के लिए खेलेंगे, दुनिया के लिए खेलेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। और ये सिर्फ नाम रोशन करना नहीं हुआ, ये एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। अगर कोई मुझे ये कहता है कि ट्रॉफी ला करके किसी ने क्या किया, अरे भाई ट्रॉफी ला करके उसने अपने अंदर जो आत्मविश्वास पैदा किया है ना, उस आत्मविश्वास की जोत से हजारों जोत जलेंगी। तो एक ट्रॉफी 100 बच्चों को नहीं, हजारों बच्चों को मोटिवेट करती है कि मुझे भी देश के लिए कुछ लेकर के आना है। तो कोई खेल में लेकर के आए, कोई समाज में लेकर के आए। मुझे नहीं पता था, 2013 तक 12 तक मैं लड़कों के साथ नशा मुक्ति पे काम करता रहा, गरीब बेटियों की शादी कराता रहा। मुझे नहीं पता था कि मेरा नाम भारत सरकार नेशनल यूथ अवार्ड के लिए भेज देगी। 2014 में मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, सोचा भी नहीं था। तो आप जो लोग ये जो ट्रॉफी लेकर के यहाँ खड़े हैं ना, ये आप लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है। आपको नहीं पता एक तीसरी आंख आपको देख रही है। जो टीचर आप पे मेहनत कर रहे हैं ना, उनको भी ईश्वर देख रहा है। हर टीचर में चाणक्य घुसा हुआ है, लेकिन हर टीचर को चंद्रगुप्त भी चाहिए। तो वो जो मेहनत है चंद्रगुप्त वाली, वो जो डिसिप्लिन है, वो जो सच्चाई है, वो अगर आपने अपने अंदर विकसित कर लिया ना, तो यहाँ पर हर एक बच्चे के अंदर 100 गुना देवेंद्र घुसे हुए हैं, 100 गुना देवेंद्र बैठे हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों का फ्यूचर मुझसे भी ज़्यादा अच्छा है। आप लोग मुझसे ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं। आप लोग भले ही आज मुझे यहाँ पर चीफ गेस्ट बुलाया है, लेकिन मैं अपने आप को आपसे ऊपर नहीं मानता, क्योंकि आपके अंदर जो गरिमा है, सिर्फ आपको उसका सम्मान करना है। एक डिग्निफाइड मैनर में जो एजुकेशन आपको यहाँ मिल रही है ना, अच्छे अच्छे लोग तरसते हैं इसके लिए, अच्छे अच्छे लोग तरसते हैं। तो ईश्वर ने जो हमें दिया है, चाहे वो चुनौतियाँ दी हैं और या कलिंगा जैसा इंस्टीट्यूट दिया है, हमें दोनों का बराबर सम्मान करना है और दोनों का सम्मान करते हुए इस देश का नाम रोशन करना है, अच्युता समानता साहब का नाम रोशन करना है। आपको दूसरे की पूजा करने की जरूरत ही नहीं है, साक्षात भगवान आपके इंस्टीट्यूट में। आप सोचिए ना उनके बारे में। किसी को मौका मिलता है कि कोई लाखों बच्चों को पढ़ा पाएगा? किसी को मौका नहीं मिलता। और ऐसे कामों के लिए ईश्वर चुनता है अपना रूप, अपना प्रारूप। तो वो फोटोकॉपी है, कलर फोटोकॉपी है चलती फिरती। आपको किसी दूसरे को मानने की जरूरत नहीं है, पूजा करने की जरूरत नहीं है। जो अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो दिन भर आपके लिए सोचते हैं, SC/ST डिपार्टमेंट के अधिकारी, उनको क्या पड़ी है? हर कोई सरकारी बाबू अपने ऑफिस में बैठा रह सकता है, लेकिन वो आपकी चिंता करते हैं, वो फैसिलिटी मॉनिटर करते हैं। यहाँ देखते हैं कि क्या कमियां हैं आपके लिए, उन कमियों को पूरा कराने के लिए लगे रहते हैं। तो आपको अपने टीचर्स का सम्मान करते हुए, अपने मैनेजमेंट का सम्मान करते हुए, अच्युता समानता साहब का नाम लेते हुए आगे बढ़ना है। और मैं गारंटी देता हूँ आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच।